जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले और रिसेंट हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और दोस्तों, एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। इस मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मैं फ्रांस में पुलिस के हाथों करे गए एक बेगुनाह बच्चे के कत्ल पर गहराई से वीडियो बनाना चाहती हूं। साथ ही अमेरिकी बैंकों के डाउनफॉल पर भी डिटेल में वीडियो बनाना चाहती हूं। भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में फौजी तानाशाही पर भी अपने व्यूवर्स को हकीकत दिखाना चाहती हूं। और दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चल रही सियासी उथल पुथल से भी रूबरू कराना चाहती हूं। तो वहीं चीन में कमजोर करे जा रहे वहां के सिटीजन्स के हक पर भी वीडियो के जरिए आवाज उठाना चाहती हूं। और मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन साल भर से ज्यादा वक्त से चल रहे यूक्रेन में खून खराबे पर भी वीडियो बनाना चाहती हूं। लेकिन पिछले 9 सालों से भारत में मजहब, जाति, कम्युनिटी के नाम पर नफरत की काटी छाटी गई फसल से हर रोज उठ रहा एक नया धुआं उसकी आग की जड़ ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। और यही वजह है कि मैं डूब जाती हूं अपने मुल्क में चल रहे सियासी तमाशे में और छूट जाते हैं फ्रांस, अमेरिका, म्यांमार और पाकिस्तान समेत दुनिया के सारे मुल्क। लेकिन दुनिया के हर मुल्क के हालात की यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसे हालात बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जोरों पर है, चाहे मणिपुर हो या फिर यूक्रेन। दोस्तों, आज अमेरिका और नेटो के बाकी मुल्क जिस तरह से यूक्रेन के हिमायती बने हुए हैं, उसके पीछे उनकी अपनी एंटी रशियन स्ट्रैटेजी को भी समझना जरूरी है, जिससे वो अपने मुल्क के लोगों के बिना यानी अपने सिटीजन्स की इंसानी जिंदगियां झोंके बिना अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। मणिपुर हो या भारत का कोई दूसरा आदिवासी इलाका हो, इस तरह की स्ट्रगल या झगड़े कहीं सरकार तो कहीं कारोबारियों के खड़े करे गए हुए भी रहते हैं और इनमें लोकल कम्युनिटी के लोगों को प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन के सिलसिले में मणिपुर का जिक्र या मणिपुर के सिलसिले में यूक्रेन का जिक्र बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन दुनिया की मिसालों से लोगों को दूसरी जगहों पर कुछ सीखने समझने की जरूरत रहती है। मोदी सरकार की मणिपुर रणनीति को देखकर ताज्जुब होता है कि आगे जाकर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में वहां के आदिवासी मसलों पर मौजूदा सरकार का क्या रुख रहेगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के मोर्चे पर अभी अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे क्लस्टर बम दिए हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड मुल्क कब से बंद कर चुके हैं, क्योंकि ये बम जिस जगह गिराए जाते हैं वहां बिना फटे उस इलाके की बड़ी आबादी वाले हिस्से को बाद में भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। खुद नेटो मुल्कों में इटली, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन इस पर बैन लगा चुका है और दुनिया के 100 देशों में भी इस पर रोक लगी हुई है। फिर भी अमेरिका ने यूक्रेन को इन क्लस्टर बॉम्ब को देने को लेकर जस्टिफाई करते हुए इस तरह से सही ठहराया है कि इन्हें यूक्रेन अपने ही उन इलाकों पर इस्तेमाल करेगा जिस पर अब रूस ने कब्जा कर रखा है। जाहिर सी बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच की इस जंग की बारीकियां अमेरिका भी देख रहा है और नेटो फौजी गठबंधन के 30 मुल्क भी संजीदगी और फिक्र से यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं
क्योंकि उन्हें शक यह है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर लिया तो रूस वहां नहीं थमेगा और वो दूसरे यूरोपियन मुल्कों की तरफ भी बढ़ने लगेगा। खैर, आज नेटो मुल्क जिस फौजी स्ट्रैटेजी के तहत तमाम बारीकियों के साथ यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद कर रहे हैं, वो महज यूक्रेन की मदद नहीं है, बल्कि वो रूस को कमजोर करने की भी एक स्कीम है। और उसमें अटपटा कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार से लैस देश जब एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से कम की कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं। अब ऐसी चाहत रूबरू तरीके से तो पूरी नहीं हो पाती है और ऐसा मौका कम ही लगता है। पर जब यूक्रेन जैसा रूस का पड़ोसी रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटे रहने को तैयार हो, जिससे कि कुल मिलाकर रूस की फौजी ताकत घटती हो, वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो के फाइनेंशियल सैंक्शंस के चलते रूस का उतना नुकसान नहीं हो पाया है जितने नुकसान की उम्मीद इन मुल्कों ने करी थी। अब तक रूस दिवालिया नहीं हुआ है। भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने उसके साथ कारोबारी लेन देन बंद नहीं किया है और रूस की घरेलू इकोनॉमी की कमर भी नहीं टूटी है। ये बातें वेस्टर्न कंट्रीज को फ्रस्ट्रेट और निराश कर रही हैं और ये यूक्रेन को इस मोर्चे पर मजबूती से डटाए रखना चाहते हैं ताकि उसके कंधों पर बंदूक रखकर रूस की ताकत घटाई जा सके, ताकि किसी और बड़े मोर्चे पर अगर अमेरिका खेमा और रूस आमने सामने हो तो रूस खोखला हो चुका हो। दुश्मन के दुश्मन को मदद करके अपने सीधे दुश्मन को कमजोर या खोखला करना एक बड़ी नेचुरल सोच रही है और ये आज यूक्रेन के मामले में खुलकर दिख रही है। यूक्रेन की इस सेल्फ डिफेंस की जंग में इंसानी लहू का नुकसान सिर्फ उसका खुद का हो रहा है, इसीलिए उसे फौजी साज सामान से मदद करना अमीर मुल्कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई ताबूत वहां से लौटकर उनके मुल्क नहीं जा रहा है। कुछ इतिहासकार यानी कुछ हिस्टोरियन इसे यूक्रेन की जमीन से नेटो का प्रॉक्सी वॉर भी लिखेंगे, क्योंकि अपने सैनिकों को वहां झोंके बिना वेस्टर्न कंट्रीज का फौजी मकसद यूक्रेन में पूरा हो रहा है। भारत में अब तक मणिपुर के जो हालात दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं, उसका नॉर्थ ईस्ट के कुछ जानकार लोगों का एनालिसिस बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि मणिपुर में आदिवासी कुकी आबादी के खिलाफ इतना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इतने महीनों तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पनाह में इसलिए चलाया जा रहा है कि आदिवासी आबादी के सामने मणिपुर छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा ना रहे और फिर उसके बाद उनकी जमीनों पर आसानी से कब्जा किया जा सके। क्या ये जमीन के लिए, उसके नीचे के किसी मिनरल वेल्थ के लिए मणिपुर की मैतई हिंदू आबादी के हाथों चलवाया जा रहा प्रॉक्सी वॉर है? क्या ये जातीय हिंसा सोच समझकर भड़काई गई है और सोच समझकर ही इसे जारी रखने दिया गया है? मणिपुर में मैतई आबादी को झोंककर जिस तरह से कुकी आबादी के खिलाफ डटा कर रखा गया है, वो अगर कोई रणनीति है तो उसमें मैतई लोग शतरंज के प्यादों की तरह खतरे में पड़ रहे हैं। लोगों का मानना है कि देश के अंदर कोई सिविल वॉर बिना सरकार की मर्जी के इतना लंबे नहीं खिंच सकती है और इस गहरी साजिश को समझने की जरूरत है। किसी मोर्चे पर पर्दे के पीछे से रणनीति बना रहे लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी समझने की जरूरत है। आज अमेरिका और नेटो के बाकी मुल्क जिस तरह यूक्रेन के हिमायती बने हुए हैं, उसके पीछे उनकी अपनी रूस विरोधी स्ट्रैटेजी भी समझना जरूरी है, जिसमें वो इंसानी जिंदगियां झोंक कर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। मणिपुर हो या भारत का कोई दूसरा आदिवासी इलाका हो, इस तरह के झगड़े कहीं सरकार तो कहीं सरकार के करीबी बिजनेसमैन के खड़े करे हुए रहते हैं और इनमें लोकल कम्युनिटी को प्यादों की तरह इस्तेमाल किए जाना
अब जाना माना फॉर्मूला बन चुका है। यूक्रेन के सिलसिले में मणिपुर का जिक्र या मणिपुर के सिलसिले में यूक्रेन का जिक्र इसीलिए ज्यादा अटपटा नहीं लग रहा है क्योंकि दुनिया की तमाम मिसालों से लोगों को काफी कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के लोग भी मोदी सरकार की मणिपुर पॉलिसी को देखकर बेहद ताज्जुब में हैं, क्योंकि उन्हें भी शक है कि आगे जाकर इन बाकी स्टेट्स में वहां के आदिवासी कंट्रोवर्सी पर मोदी सरकार का रुख शायद यही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर को सिर्फ एक स्टेट मान लेना जायज नहीं होगा। वो नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट से एक मिसाल के तौर पर भी जुड़ा हुआ है और दूसरे राज्यों के साथ म्यूचुअली आवाजाही, उनके बीच के टकराव का इतिहास तो है ही। खैर, तमाम नॉर्थ ईस्ट के मसलों को जानकारों का मानना है कि मणिपुर के इस वायलेंस के सामने आए वीडियो नॉर्थ ईस्ट के बाकी आदिवासी आबादी के लिए एक किस्म की वार्निंग है, जिसका हल फिलहाल तो साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा धुंधला भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।